नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। तो वहीं इसी बीच ईडी ने बड़ा कदम उठा लिया है। ईडी ने हाई कोर्ट में 29 पेज की एक रिपोर्ट सबमिट की है और केजरीवाल को मिली दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कुछ ईडी का मूव है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ईडी ने हाईकोर्ट में 29 पेज की जो रिपोर्ट सबमिट की है, क्या कुछ उसमें लिखा गया है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे ही रॉज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिलती है अरविंद केजरीवाल को, तो ये सब जगह ये माना जाने लग गया कि बहुत बड़ी हार है। क्या चूक हुई, किस वजह से बेल मिल गई? क्या आपके पास सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है? क्या आपके पास जो है अब तक जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें पर्याप्त आपके पास मटेरियल नहीं है? कई सारे सवाल खड़े हो गए और ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका था। अगर अरविंद केजरीवाल को ये बेल मिल जाती है, हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है, मामला सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है, तो ये पूरा का पूरा केस ही वो धब से गिर जाएगा। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कानून एक इलीगल तरीके से बनाया गया। हकीकत ये है कि दिल्ली के अंदर शराब के नाम पे लूट मचाई गई। हकीकत ये है कि साउथ लॉबी यहाँ एक्टिव था। हकीकत ये है कि पैसे का आदान प्रदान हुआ। हकीकत ये है कि अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थ्रू विजय नायर वो साफ साफ दिख रहा है। ये भी हकीकत है कि गोवा में जिस तरीके से पार्टी ने खर्चा किया, वो अंगड़िया जो हवाला ऑपरेटर्स है, ये तमाम चीजें हैं। हकीकत ये भी है कि सबूतों को मिटाने के लिए 170 फोन तोड़े गए। हकीकत ये भी है कि कानून बनने से पहले वो कानून का ब्लूप्रिंट वो पहुंचा हुआ था शराब माफिया के फोन और कंप्यूटर के ऊपर। तो ये तमाम चीजें, वस्तु स्थिति तो ये है कि घोटाला हुआ है। ये ओपन एंड शट केस है। कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि घोटाला हुआ। हाई कोर्ट कह रही है कि भाई ये मनीष सिसोदिया, केजरीवाल ये किंगपिन है, मतलब सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर आप 45 सेक्शन को नजरअंदाज करके किसी को बेल दे देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि ये आदमी निर्दोष है। तो ये पूरा का पूरा कहानी वो, इसीलिए आनन फानन हाईकोर्ट पहुंचती है ईडी और वहां इमीडिएटली स्टे लगाया जाता है। अब कल या परसों हाईकोर्ट का फैसला आना है, तो ईडी कोई भी, दे डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। वो हर प्रयास करेगी कि इनके हाथ से बच के केजरीवाल ना निकले। और इसी संदर्भ में कि चूंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया, बड़ा झटका लग गया केजरीवाल को सवेरे सवेरे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इमीडिएट रिलीफ देने से मना कर दिया। तो ईडी ने 29 पेज का डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में दिया है और हाई कोर्ट से ये अपील की है। ये कहा है कि ये जो फैसला आया है बड़ा ही परवर्स है। ये हमें ना सुनने का मौका दिया गया, ना हमारे डॉक्यूमेंट्स को इन लोगों ने पढ़ा, ना हमें बोलने का मौका दिया गया। हमारी चीज़ों को एक तरफा दरकिनार करके एक परवर्स ऑर्डर दिया गया। और इसीलिए ये जो 29 पेज में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि वो हाई कोर्ट से ये अपील कर रहे हैं कि ये जो मसला है बेल का, जो जज न्याय बिंदु ने दिया है, उसे इलीगल ठहराया जाए। क्या खबर है? खबर यह है, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑन मंडे अपोज्ड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बेल प्ली इन लिकर पॉलिसी केस एंड कॉल द ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर इलीगल एंड परवर्स। ये जो 29 पेज का डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें दलील दी गई है कि ताकि जो जजेस, जो इस केस के अंदर जो फैसला आने वाला है उसमें इसकी मेंशनिंग हो जाए, ये जज साहब को वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी हो। क्या कहा गया? इन ए स्टेटमेंट ईडी सेड दैट द वेकेशन बेंच ऑफ द ट्रायल कोर्ट
which granted bail to Arvind Kejriwal failed to consider a single relevant material। वो ये कह रहे हैं कि अपनी चिट्ठी में उन्होंने बताया हाई कोर्ट को कि जो जज न्याय बिंदु ने हमारे एक भी रेलेवेंट मटेरियल को कंसीडर नहीं किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा दावा ईडी की तरफ से किया जा रहा हाई कोर्ट को। प्लेस बिफोर इट डेमोन्स्ट्रेटिंग द नेक डीप इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और ये तमाम जो सबूत, जो दस्तावेज जिसको जरा सा भी एक भी चीज के ऊपर जज न्याय बिंदु ने कंसिडर नहीं किया, वो उस तरह के मटेरियल थे जिसमें हमने साबित किया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से सिर से लेकर पांव तक वो इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है। और हमारे तमाम दस्तावेज को उन्होंने पढ़ा नहीं, और बात भी सही है, उन्होंने तो जजमेंट में लिख दिया कि बड़ा बल्कि है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी हम फैसला दे रहे हैं। आगे क्या लिखा? फर्दर इट सेड द आम आदमी पार्टी इज द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेटेड in Delhi liquor scam. The probe agency said that the vacation judge bench had also committed a fatal error by totally ignoring the vicarious role of Arvind Kejriwal under the Prevention of Money Laundering Act. कि ये जो बहुत ही प्रमुख रोल है केजरीवाल का, ये कंसिडर जो है आपने किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा फेटल मिस्टेक जो है आपने कर दिया। मैडम के ऊपर जो है ये सवाल, जजमेंट के ऊपर इस तरीके से सवाल किया जा रहा है कि आपने तो कुछ कंसिडर ही नहीं किया। इस आदमी के बगैर ये घोटाला हो ही नहीं सकता। इस आदमी के आदेश के बगैर घोटाले का पैसा कहीं खर्च नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो महामहिम है आम आदमी पार्टी का। बिना उसके आम आदमी पार्टी में पत्ता नहीं हिलता। किसी की मजाल कि पार्टी के पैसे से कोई एक ग्लास भी खरीद ले, एक कूलर भी अपने ऑफिस में लगा ले। ये अरविंद केजरीवाल के फैसले के बाद ही वहां एक भी पैसा इधर उधर खर्च हो सकता है। आगे ईडी ने क्या कहा? द पार्ट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम up to around 45 crore was utilized by Aam Aadmi Party during 2022 assembly election in Goa. In this manner, AAP has committed the offence of money laundering through Arvind Kejriwal, it said. यही बात। अब इसमें एक बड़ी मजेदार चीज हुई। जब ये मैडम न्याय बिंदु वो सुन रही थी, बोली वो 45 का तो कंसिडर नहीं किया, जिसका मनी ट्रेल निकल गया उसके बारे में वो साइलेंट है, लेकिन 55 का हिसाब किताब नहीं है, उसको लेकर के इन्होंने कह दिया कि भाई 55 करोड़ कहाँ गया। अच्छा, 55 करोड़ का हिसाब किताब नहीं, ईडी कह रही भाई 45 का तो है। तो 45 करोड़ आपने मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे इकट्ठा कर लिए तो वो पाप नहीं है। 55 का आप हिसाब किताब मांग रहे हो, ये भी अजीबोगरीब कहानी हुई है कोर्ट के अंदर में। आगे क्या लिखा कि ये जो अरविंद केजरीवाल है वो कई सारे इंस्टेंस, ये 29 पेज में कि कैसे अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट है। कि जैसे ये चंदप्रीत, भाई इसके पास तो पैसा है नहीं कहीं, वो कहां से 7 स्टार होटल के बिल को वो देगा? वो बिल दिया, वो उसका पूरा सबूत है। तो वो चंदप्रीत सिंह कहां से पैसे लेकर के आया, उसके ऊपर मैडम ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के जजमेंट को इलीगल बताने की कोशिश यहाँ पे ईडी की तरफ से की गई है, तभी उन्होंने ये 29 पेज की रिपोर्ट दाखिल की। लेकिन हाईकोर्ट का क्या आता है फैसला वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल ईडी दलील दे रही है उसके मुताबिक यही है कि राउज रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से कोई दलीलें नहीं सुनी गई, कोई सबूत नहीं देखा गया। ऐसे में 2 सवाल खड़े हो रहे हैं, जज ने आखिर फैसला क्यों ये सुनाया? क्या अरविंद केजरीवाल की जज के साथ कोई सेटिंग हुई है? देखिए, पब्लिक तो यही कह रही है, ये तो हम लोग नहीं कह सकते क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पे जाइए, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और कारण इस चीज को समझिए, ये अभी बेल का केस है। जिस तरह के सवाल और जिस तरह की चीजें उठाई जा रही है वो लेटर पीरियड में जब होता है, जब केस के ऊपर बहस शुरू होती है,
जब कोर्ट के अंदर जिरह शुरू होता है तब ये सबूत देने की बात, सबूत क्या है, कितना स्ट्रांग है, सबूत की क्वालिटी क्या है, कहाँ से आपने, वो तमाम चीज़ें बात उठती है। लेकिन बेल के स्तर पे अगर एजेंसी ये कह रही है कि ये सारी चीज़ें हैं तो उसके ऊपर सवाल नहीं खड़े होते। यही तरीका है और पीएमएलए के अंदर और भी ये बड़ा ही कठोर तरीके से इस पे चलता है ये मामला। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 45 के तहत until unless in the eyes of the court this man is innocent, बेल नहीं मिलेगा। आप उनको बेल दे करके आप उनके निर्दोष होने का एक सर्टिफिकेट जो आपने दे दिया और बिना इन सब चीज़ों को कंसिडर किए हुए, इसी को लेकर के ईडी आज हाईकोर्ट के अंदर 29 पेज का सबमिशन दी है। अब कल या परसों फैसला आएगा तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। सर अपडेट के लिए अब हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने जजमेंट में केजरीवाल को लेकर जो रिलीफ दिया है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी ने ही सवाल खड़ा कर दिया है। ईडी ने जजमेंट को इलीगल बताते हुए हाईकोर्ट में 29 पेज की एक नई रिपोर्ट सबमिट की है और उस रिपोर्ट में यानी कि 29 पेज की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है हाईकोर्ट में, उसमें केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट अपना क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो बेल केजरीवाल को मिली है वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।